विवेक, मुझे लगता है आपको थोड़ा कम दिखाई दिया, तभी तो ये टिकट इतने सारे ले लिए। अरे विवेक, ये देखो, मूवी के 4 टिकट क्यों बनवाए हैं? हमारे साथ तुम्हारे दोस्त भी जा रहे हैं क्या? सोनिया ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, कोई दोस्त नहीं जा रहा, सिर्फ हम दोनों और मम्मी पापा जा रहे हैं। ये सुनते ही सोनिया भड़क गई। क्या? तुम अपने मम्मी पापा को हमारे साथ मूवी ले जा रहे हो? तुमने ये सोचा भी कैसे? और टिकट बुक करवाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ मूवी देखता हूँ, और वैसे भी ये पारिवारिक मूवी है, तो सोचा हम सब साथ चलेंगे और बाहर डिनर करके भी आएंगे। सबके साथ में मज़े करेंगे। विवेक की बात सुनकर सोनिया का चेहरा उतर जाता है। वो बात करना बंद कर देती है। ये देखकर विवेक को हैरानी होती है। अरे तैयार हो जाओ, नहीं तो मूवी छूट जाएगी। मूवी देखने नहीं जा रही हूँ, तुम अपने मम्मी पापा को ले जाओ। मुझे लगा था हम दोनों ही जाएंगे और बाहर डिनर करके मज़े करके आएंगे। तुम तो अपने मम्मी पापा को भी ले जा रहे हो। भला पति पत्नी के बीच वो क्या करेंगे? वो क्या घर पर नहीं रह सकते हैं? इस उम्र में वो मूवी और होटल जाकर क्या करेंगे? विवेक हैरान रह जाता है। फिर सोनिया को समझाकर ले जाता है। सोनिया पूरे रास्ते बात नहीं करती है, तो शांति देवी और राकेश जी को लग जाता है कि बहू उनके साथ आकर खुश नहीं है। विवेक और सोनिया की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। विवेक अपने मम्मी पापा की एकलौती संतान है। सोनिया कॉलेज में पढ़ती थी और विवेक उसे बहुत पसंद करता था। नौकरी लगते ही विवेक ने सोनिया से शादी की बात कही। हालांकि शांति देवी अपनी एक सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर विवेक की पसंद को उन्होंने सर्वोपरि रखा था। विवेक को पालने के लिए हर माता पिता की तरह उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए थे, इसलिए वो अपने मम्मी पापा का विशेष ध्यान रखता था। इसके विपरीत सोनिया अपनी ही दुनिया में रहती थी। वो अपने सास ससुर को ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी, उनकी परवाह नहीं करती थी। उसे अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी। सास ससुर के लिए खाना बनाना और उनसे बात करना उसे पसंद नहीं था। सोनिया को लगता था कि विवेक अपने मम्मी पापा को कुछ ज़्यादा ही समय देते हैं और परवाह करते हैं। सोनिया की शादी के कुछ समय बाद शांति देवी का जन्मदिन आया, तो विवेक बहुत खुश था। उसने मम्मी के लिए सरप्राइज़ पार्टी की योजना बनाई, तो सोनिया चिढ़कर बोली, इसमें पार्टी देने वाली क्या बात है? वो अब बूढ़ी हो रही हैं। इस उम्र में उनका क्या जन्मदिन मनाना, फालतू में ही खर्चा हो जाएगा। एक केक और गिफ्ट ला देते। सोनिया, एक छोटी सी पार्टी में कितना खर्चा हो जाएगा? आखिर मम्मी कितनी खुश हो जाएंगी, तुम्हें पता है? मम्मी पापा कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे। वो दोनों पैसे बचाकर मेरा जन्मदिन अच्छे से मनाते थे, और तुम कहती हो कि खर्चा हो जाएगा। मैं अब कमाता हूँ, तो क्या मैं अब अपनी मम्मी को इतनी सी खुशी भी नहीं दे सकता हूँ क्या? माता पिता बच्चों की हर इच्छा पूरी करते हैं, अपना पेट काटकर अपनी इच्छाएं दबाते हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब वो हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और हम अच्छा कमाने लग जाए, तो हम उनका ध्यान रखें, उनका हर अधूरा सपना पूरा करें, उनके मन की हर दबी इच्छा को पूरी करें। सोनिया चुप हो जाती है। ये सुनकर विवेक पार्टी देता है, तो शांति देवी का चेहरा खिल जाता है। कुछ दिनों बाद शांति देवी कहती हैं कि विवेक, कमरे का एसी खराब हो गया है, तो बेटा उसे ठीक करवा देना, बहुत गर्मी लगती है। विवेक ने हामी भरी और ऑफिस चला गया। पीछे से सोनिया ने कहा, मम्मी जी, अभी तो ऐसी खास गर्मी भी नहीं है, और आपको तो पता भी नहीं होगा कि एसी का कितना बिल आता है। आप और पापा जी तो बाहर आकर भी बालकनी में भी सो सकते हैं।
अब विवेक कितना कमाए और कहाँ कहाँ पर खर्च करे। आखिर वो अकेले ही तो कमाते हैं। बहू की बात सुनकर शांति देवी हैरान रह जाती है। सच है, हाथ में पैसा आते ही बहू को अपने सास ससुर का किया हुआ हर खर्चा खटकने लगता है। वो हर बात पर ताने दे देती है। शांति देवी का स्वभाव शांत था। सोनिया के कुछ कहने पर भी वो गुस्से में कुछ नहीं कहती थी। हालांकि उन्हें मन ही मन बहुत दुख होता था, पर विवेक से भी वो इसकी शिकायत नहीं करती थी। 2-3 दिन ऐसे ही हो गए। शांति देवी और राकेश जी बाहर बालकनी में आकर ही बैठ जाते थे। एक दिन विवेक उनके कमरे में चला गया तो देखा एसी ठीक ही नहीं हुआ है। ये देखकर विवेक ने सीधे सोनिया से पूछा, एसी ठीक करने को मैंने आदमी भेजा था तो तुमने एसी ठीक नहीं करवाया। इतनी गर्मी में मम्मी पापा कैसे सो रहे होंगे? हम तो एसी में सो रहे थे और वो वहाँ गर्मी में परेशान हो रहे थे। सोनिया, ये ही अगर अपने कमरे का ख़राब होता तो तुम 2 घंटे में ही ठीक करवा लेती। आज हम मम्मी पापा के कमरे में सोएंगे और वो हमारे कमरे में सोएंगे। ये सुनते ही सोनिया की निंद्रा उड़ गई और वो सकते में आ गई। तभी विवेक ने कहा, सोनिया, यही सलूक मैं तुम्हारे मम्मी के पापा के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? सोनिया ने दूसरे दिन ही ऐसे ठीक करवा लिया। विवेक अपने मम्मी पापा की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल करता था। उनके खाने पीने और उनके पहनने तक का बड़ा ध्यान रखता था। सोनिया कुछ नहीं बोलती थी, पर वो मन ही मन अपने सास ससुर से चिढ़ने लगती है। विवेक के ऑफिस जाने के बाद खाना बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी और ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन वो कमरे में थी, तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आया तो बता रही थी कि उसके छोटे भाई आनंद के लिए रिश्ता आया है और वो कल मायके आ जाए। लड़की वाले घर देखने आ रहे हैं। उसने रात को विवेक से बात की तो उसने मम्मी को बताने को कहा। उसके ऑफिस जाने के बाद सोनिया उन्हें बिना बताए जाने लगी। जब शांति देवी ने पूछा तो बोली, हर बात आपको बताना ज़रूरी है क्या? मैंने अपने पति को बता दिया है, वो ही काफ़ी है। शांति देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। उन्होंने तो सोनिया को अपनी बेटी बनाकर ही रखा है। कभी किसी चीज़ पर कोई बंदिश नहीं लगाई, कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। फिर भी सोनिया ऐसा रूखा व्यवहार क्यों करती है? उन्होंने विवेक को फ़ोन करके पूछा कि बहू कहाँ गई है, तो विवेक को भी बहुत दुख हुआ। सोनिया को पूछने के लिए नहीं बल्कि बताने के लिए कहा था। उसने मम्मी का इतना भी मान नहीं रखा। आखिर उसके मम्मी पापा का वो इतना अपमान क्यों करती है? शाम को सोनिया का फ़ोन आया और वो खुशी से चहक कर बोली कि उसके भाई का रिश्ता तय हो गया है। कल रोका है, आप कल सुबह ही मायके आ जाओ। आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार की छुट्टी है तो 2 दिन यहाँ मज़े करेंगे। विवेक को गुस्सा आ रहा था, पर शांति देवी ने समझाया कि बहू अभी नादान है, समय के साथ उसमें समझदारी आ जाएगी। तू कल ही चले जा। अगले दिन विवेक अपने ससुराल चला जाता है। वहाँ उसका अच्छे से स्वागत हुआ। आनंद का रिश्ता तय हो गया। रात को सबने मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। सोनिया भी अच्छे से तैयार हो गई थी। तभी विवेक ने देखा कि उसके सास ससुर भी जाने को तैयार थे, तो वो सोनिया से बोला, मम्मी जी, पापा जी हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? अब इस उम्र में वो मूवी देखकर क्या करेंगे? बाहर का खाना भी उन्हें नहीं पचेगा। उन्हें मत लेकर जाओ, वरना मैं नहीं जा रहा ये मूवी देखने। ये दोनों जाएंगे तो हम मज़े भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करो, तुम अपने मम्मी पापा के साथ चले जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। ये सुनते ही सोनिया गुस्सा हो गई। अरे, मम्मी पापा भी हमारे साथ चलेंगे, इनको भी कुछ बदलाव मिल जाएगा। फिर ये तो पारिवारिक मूवी है, सब देख सकते हैं।
उम्र का क्या होता है? बुढ़ापे में क्या मूवी नहीं देख सकते हैं? तुम भी अजीब ही बातें करते हो। थोड़ा धीरे बोलो, कहीं उन्हें बुरा नहीं लग जाए। सोनिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे मम्मी पापा को बदलाव चाहिए। वो हमारे साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, वो होटल में भी खा सकते हैं। तुम अपने मम्मी पापा के साथ जाने को तैयार हो और मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं जाना चाहती हो, जबकि वो तुम्हें बेटी की तरह रखते हैं। किसी भी बात में तुम्हें टोका टाकी नहीं करते हैं। घर का एक लौता जमाई हूँ मैं। चाहता तो अभी ये खबर सबके सामने तुम्हारे मम्मी पापा को सुना देता, पर मुझ में मेरे घर के संस्कार हैं, जिन्होंने यही सिखाया है कि बड़ों का सदैव सम्मान करो, बुजुर्गों को खुश रखो। उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को होती है। उन्हें भी हर वक्त खुशियों की तलाश होती है। तुम्हारे मम्मी पापा ने जो तुम्हारे लिए किया है, वो ही सब मेरे मम्मी पापा ने भी किया है। फिर तुम इतना फ़र्क क्यों करती हो? बच्चों की पढ़ाई, करियर की जिम्मेदारी निभाते निभाते हर माता पिता की अपनी इच्छाएं कहीं दफन हो जाती हैं। तो क्या हम बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है हम उनकी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें खुश रखें? सोनिया को ये सब कहकर विवेक कमरे से बाहर चला जाता है। सोनिया सुन पड़ जाती है, पर कुछ नहीं कह पाती। 2 दिन बाद वो वापस घर आ जाते हैं। दोनों को आते ही गर्मा गर्म खाना मिलता है और शांति देवी उन्हें आराम करने को कहती है। सोनिया के भाई आनंद की शादी हो जाती है। अपनी भाभी काव्या के आने से सोनिया बहुत खुश थी। जब वो वापस मायके से विदा होकर आई तो उसने अपनी भाभी को यही शब्द कहे कि भाभी, मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसे मायके आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सोनिया के पापा का जन्मदिन आया, तो उसने आनंद को सरप्राइज़ पार्टी की योजना बनाने को कहा कि इस बहाने हम सब भी मिल लेंगे और पापा का जन्मदिन भी मन जाएगा। तब आनंद ने मना कर दिया। दीदी, क्या ज़रूरत है इस सब की, इतना पैसा खर्च करने की? ये सुनते ही सोनिया गुस्से हो गई। ये तू नहीं, तेरी पत्नी काव्या बोल रही है। क्या उसका अपने सास ससुर के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? और वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रख तो देती है, पर उसके मन में बेचैनी सी रहती है। आज वो बड़ी परेशान और हैरान थी। उसकी आत्मा उसको धिक्कार रही थी कि वो आनंद को सब करने को बोल रही थी, जो वो विवेक को करने से मना कर रही थी। जो फ़र्ज़ आनंद का उसके मम्मी पापा के प्रति है, वो ही फ़र्ज़ विवेक का उसके सास ससुर के प्रति भी तो है। सोनिया को अपनी गलती का और व्यवहार का एहसास होता है। मन ही मन वो पछताती है। आखिर वो अपने सास ससुर से इतना चिढ़ती क्यों हैं? और लड़कियों की तरह वो भी चाहती थी कि उसका पति सिर्फ उसका ही रहे, पर वो ये भूल गई थी कि उसका पति किसी का बेटा भी तो है। आज उसने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और अपने सास ससुर को बड़े प्रेम से खाना खिलाया और वो बेचैनी से विवेक के आने का इंतज़ार करने लगी। विवेक घर आया तो आज घर का माहौल ही अलग था। शांति देवी और राकेश जी के चेहरे पर खुशी थी। सोनिया शांति देवी के घुटनों पर तेल की मालिश कर रही थी। पहली बार उसने देखा कि सोनिया मम्मी के पास बैठी हुई है। विवेक को देखते ही सोनिया मुस्कुरा दी, हाथों से बैग ले लिया। खाना खिलाने के बाद वो विवेक के साथ ही अपने सास ससुर के पास बैठकर बातें करने लगी। पहले वो इसी बात से चिढ़ती थी कि विवेक ऑफिस से आकर मम्मी पापा के पास बैठ जाते हैं। सोनिया तभी बोलती है कि आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है। मैंने मम्मी जी पापा जी की हमेशा उपेक्षा की। आखिर ये आपके मम्मी पापा है। पता नहीं क्यों हम बेटियां अपने माता पिता की तो बहुत इज्जत करती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं
और बहुएं बनते ही सास ससुर के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना भूल जाती हैं। माता पिता तो बस माता पिता ही होते हैं, वो चाहे लड़की के हों या लड़के के, दोनों के लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छा करते हैं। और अगर ढलती उम्र में वो अपने बेटे से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं तो बुरा नहीं है। माता पिता अपने को खर्च कर देते हैं, बदले में बेटे उनके लिए पैसे खर्च करें तो बहुओं को बुरा क्यों लगता है। वेदों में तो भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया है, मगर हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करके अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने माता पिता को भुलाते जा रहे हैं, उनके दिए हुए संस्कारों की उपेक्षा कर रहे हैं। माता पिता तो सभी अच्छे होते हैं। मैं खुद तो चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा की भी मेरी भाभी सेवा करे, पर मैं खुद क्या कर रही हूँ, आपके मम्मी पापा का अपमान कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। माता पिता में कोई फ़र्क नहीं होता है। कहते कहते सोनिया का गला रौंद गया। सोनिया की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। शांति देवी तो उसे अपनी बहू को बेटी मानती थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया। शांति देवी और राकेश जी को जिन खुशियों की तलाश थी, आज वो उन्हें मिल गई थी। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने में सभी माता पिता धीरे धीरे बुजुर्ग भी होते हैं। इसी समय बच्चों की ज़रूरत होती है उन्हें, और बच्चे इसी उम्र में उनसे दूर हो जाते हैं। बहुएं सास ससुर को बोझ समझने लगती हैं। अपने ही घर में माता पिता की उपेक्षा ना करें, उनके आशीर्वाद से ही जीवन फलता फूलता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।